हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल में देखा कि पेपर में क्या बदला हुआ है। एक्चुअल में अभी 11 जून को जीडीसी का पेपर हुआ बेटा, जो इंटरनली एग्जाम होते हैं प्रमोशन के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो रेलवे के द्वारा 11 जून को मुंबई जोन में इंटरनली जो एग्जाम होते हैं उसका पेपर हुआ है साइकोलॉजी का। तो कहीं ना कहीं अपन को इससे एक अंदाजा लगेगा कि किस प्रकार का पेपर का पैटर्न रहा है, कितनी टाइमिंग वहां पर दी गई है और नया जो टेस्ट है वो कौन सा ऐड हुआ है। वो सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए, टोटल मिलाकर 6 बैटरी टेस्ट इस जीडीसी के पेपर में पूछे गए हैं। और ये जीडीसी का जो पेपर होता है ना, ये ऑफलाइन होता है। तो देखो, ऑनलाइन जो पेपर होंगे और ऑफलाइन जो पेपर होते हैं उनकी टाइमिंग में बहुत ज्यादा अंतर रहता है, इस बात को समझ जाना, ठीक है ना। ऑफलाइन में टाइम आपको कम दिया जाता है, सॉरी, ऑफलाइन में हाँ टाइम आपको कम दिया जाता है और ऑनलाइन में आपको टाइम ज्यादा दिया जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अभी वाला जो पेपर पैटर्न रहा है जीडीसी का, मैं वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए देखो, मेमोरी टेस्ट में फिगर टू फिगर उन्होंने पूछा था 21 प्लस 21 सवाल, मतलब पहला सवाल उसमें 21 सवाल थे, फिर अगला जो स्लॉट था उसमें भी 21 सवाल थे। 21 सवाल को बनाने के लिए जीडीसी में 2.5 मिनट का समय दिया और यहां पर कितने मिनट का समय दिया, इसको भी बनाने में 2.5 मिनट का समय। यह ऑफलाइन पेपर है, इस वजह से यहां पर टाइम कम होता है, लेकिन यही पेपर जब ऑनलाइन होता है तो टाइम ये आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से टेबल टेस्ट में 10 सवाल पूछे गए हैं और टाइम मिला है 7 मिनट का, आपको टाइम मिला है, ठीक है ना। चलिए यहां से अगले में बात करूंगा। अब ये टाइम देखकर आप लोग मत घबराना कि सर आपके तो टेस्ट में 7 की जगह 10 मिनट है। बेटा, अपने ऑनलाइन में टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है, ये जीडीसी का पेपर ऑफलाइन होता है तो यहां पर टाइम थोड़ा कम देता है, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में भाई ब्रिक टेस्ट होता है और हिडन क्यूब टेस्ट होता है। तो इस बार जीडीसी के पेपर में ब्रिक टेस्ट पूछा गया है। 50 सवाल को करने के लिए 8 मिनट का यहां पर समय दिया गया है, ठीक है ना। चलिए देखो, पावर ऑब्जर्वेशन टेस्ट, इसमें फाइंड 6 डिजिट पूछा गया है और 75 सवाल को करने के लिए यहां पर 4 मिनट का समय दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, नॉर्मली जब अपन ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाते हैं तो ये वाला जो समय है ये अपन यहां पर 5 मिनट रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो, आरडीएसओ ने यहां पर बोला है कि मैं टाइम कुछ भी रख सकता हूं, पेपर का पैटर्न कुछ भी रख सकता हूं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से सेम फिगर टेस्ट में सिमिलरिटी टेस्ट पूछा गया था, जिसमें 72 सवाल करने के लिए 8 मिनट का समय दिया गया है। देखो, 5 बैटरी टेस्ट तो वही है जो हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। 6वें बैटरी टेस्ट में मैकेनिकल कॉम्प्रेंशन टेस्ट पूछा गया है और 66 सवाल बनाने के लिए यहां पर कितने मिनट का समय, 25 मिनट का यहां पर समय दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो कहने का मतलब जो 6वां टेस्ट एड हुआ है मैकेनिकल कॉम्प्रेंशन टेस्ट, इसमें 66 सवाल और 25 मिनट। चलिए, मैकेनिकल कॉम्प्रेंशन टेस्ट की प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा, टेंशन उसकी बिल्कुल आप लोग मत लेना। मैं आपको मैकेनिकल कॉम्प्रेंशन के करीब 100 सवाल करवाऊंगा। उन 100 सवाल के बाहर आपके पेपर में एक भी सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, तो जो भी बच्चा किसी भी साइको की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एलपी का साइको हो, चाहे वो स्टेशन मास्टर का, अभी एनटीपीसी का साइको भी कुछ ही दिनों में आ जाएगा, चाहे उसका साइको हो, चाहे कोई भी बच्चा जीडीसी का पेपर की तैयारी कर रहा हो, कि कोई सी भी साइकोलॉजी अगर आपको पढ़नी हो तो इस चैनल को बस आपको सब्सक्राइब करना है। यहां पर मैं आपके लिए फ्री में सारा का सारा कंटेंट उपलब्ध करवाता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना
और लाइक करना। ये जो पेपर हुआ है ना अभी जीडीसी का, बस उसका पैटर्न मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।